Good afternoon, students. How are you? I hope you all are fine. So let's start our new topic, that is linkage. Now what is linkage? As its name itself is signifying, linkage means something attached. लिंक होने का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ होना. ठीक है, जैसे लिंक लॉक भी हमारा आता है एक, तो वो क्या है कि जुड़ा हुआ होना, किसी चीज का जुड़ना. सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ, दिस फिनोमेना ऑफ लिंकेज इज द एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. जब हमने बेसिक कंसेप्ट किए थे जेनेटिक्स के, तो उसमें बताया था कि जब मियोसिस होती है उस समय पे जो डिफरेंट जीन्स हैं दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर. कोई भी जो जीन्स की सेपरेशन है, वो असॉर्टमेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है. लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ये जो प्रिंसिपल है मेंडल्स का, ये बाद में जो है इसके एक्सेप्शंस आए हमारे पास. ये गलत साबित हुआ कि कहीं कहीं पर जो है दिस फैक्टर, this phenomena, that is the phenomena of the independent assortment, is not always true, and the exception is a very important phenomena called as the linkage. ठीक है, तो लिंकेज बेसिकली है क्या बेटा? अगर हम एक छोटा सा डायग्राम देखें, आपने सिर्फ इसकी और गौर करना है. ये मैंने एक जो है वो पेयर बनाया है होमोलोगस क्रोमोसोम से, कि हमारा 11th पेयर है ये. ठीक है, तो ये 11th पेयर का एक क्रोमोसोम है, ये 11th पेयर का सेकंड क्रोमोसोम है. किसी का भी ले लें आप 11th पेयर. अब हमने यहाँ पर डिफरेंट जीन्स की जो है लोकेशन शो की हुई है. आप जानते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जो कि बिल्कुल एकदम एक जैसे, एक को जैसे. ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस के जैसे एक जैसे होते हैं. आइडेंटिकल ट्विंस के जैसे नहीं, लेकिन ये जो है वो दोनों की जो जीन्स की लोकेशन है, आइडेंटिकल ट्विंस नहीं आएगा, वो तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं. लेकिन इनमें जो जीन्स इसमें प्रेजेंट है वो ही जीन्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगी, लेकिन उनके जो अलील हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, बाकी जो अगर हम जीन्स के नंबर की बात करें, जीन्स की लोकेशन की बात करें, तो वो जो होगी क्या होगी? सेम होगी. सो दे आर होमोलोगस, नॉट आइडेंटिकल बट सिमिलर, but very much similar to each other, having similar genes and the similar location of the genes. तो यहाँ पे मैंने ये कुछ जीन्स बनाई हैं, लोकेशन उनकी है ABOCDE. ठीक है, और इसी के साथ इसके दूसरा अलील जो है ये डोमिनेंट फॉर्म में लिए हैं, यहाँ पर रिसेसिव फॉर्म में ले लिए हैं अलील्स AB, स्मॉल o, स्मॉल c, d एंड स्मॉल e. अब बेटा आप जानते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है दे अंडरगो क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर कब होती है? अगर आपको याद हो, आपने जूनियर क्लासेस में भी किया है. द फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पैकेटीन ऑफ प्रोफेस. प्रोफेस में होगा ये, पैकेटीन प्रोफेस फर्स्ट में होगा. ठीक है ना, तो जो मियोसिस 1 है उसका जो फर्स्ट प्रोफेज है उसके पैकेटीन जो आएगी सब स्टेज, उसमें ये होता है. इसको हम डिटेल में करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर का. तो देख रहे हैं हम कि मैंने यहाँ पे क्या शो किया है, क्रॉसिंग ओवर शो किया है. अब जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर जो फिनोमेना है उसमें क्या होता है बेटा? उसमें क्या होता है, हमारे सेगमेंट जो है वो जीन्स जो है वो क्या होती है, एक्सचेंज होती है. देयर इज द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, तो यहां पर देखें, यहां पर ये जो जीन्स जो काफी नजदीक हैं एक दूसरे के, जिनके बीच में डिस्टेंस कम है, वहां पर कोई भी एक्सचेंज जो है वो नहीं हो रहा है. जबकि ये A से O की दूरी थोड़ी ज्यादा है और B से भी कंपैरेटिवली O की दूरी थोड़ी ज्यादा है. तो यहां पर जो एक्सचेंज शो किया है मैंने, वो शो किया है एक्सचेंज बिटवीन O एंड दी स्मॉल o, सो दैट जब आगे चल के इसका रिजल्ट आएगा तो ये वाले क्रोमोसोम पर कैपिटल O आ जाएगा और इस वाले क्रोमोसोम पर, बाद में इस वाले क्रोमोसोम पर कैपिटल O आ जाएगा और इस वाले क्रोमोसोम पे स्मॉल o आ जाएगा. ठीक है, बिकॉज दिस सेगमेंट of the chromosome has been exchanged during the Pakitine stage of the prophase first by the phenomena of the crossing over, which is a very important part of the meiosis. ठीक है, लेकिन कुछ जीन्स जो है वो काफी दूर है.
ठीक है, कुछ जीन्स जो है बड़ी नजदीक है। तो लिंकेज क्या है बेसिकली बच्चों? लिंकेज ये कहता है कि जो जीन्स एक दूसरे के बहुत पास होती हैं, विच आर वेरी क्लोजली present to each other, they have the less chances of being separated during the process of the crossing over. अब A का B से अलग होने की चांसेस जो है वो बहुत कम है, क्योंकि ये इतनी नजदीक है। ठीक है, A जो है वो O से अलग हो गई। देख लेना, जब नया कॉम्बिनेशन बनेगा तो A के साथ कौन आ जाएगा? आपका कैपिटल O आ जाएगा, और यहां पर भी कैपिटल A के साथ स्मॉल o आ जाएगा, क्योंकि A और O की दूरी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही क्रॉसिंग ओवर जो है वो इसके इस वाले क्रोमैटिड पे भी हो सकती है, तो आपका एक्सचेंज हो सकता है D और D के बीच में, और इस E और इस E के बीच में जो है वो एक्सचेंज हो सकता है ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर। सो मीन टू से दैट कि जितनी जीन्स जो है वो नजदीक होंगी, उनका आपस में एक्सचेंज होना ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और जो जीन्स एक दूसरे से बहुत दूर लोकेटेड है वो क्रॉसिंग ओवर में एक दूसरे से अलग हो जाती है। उनके अलग होने के चांसेस जो है वो काफी ही ज्यादा हैं। तो अब ये जो बिल्कुल नजदीक जीन्स हैं बेटा, ये एज इट इज ही आगे बच्चों में भी चली जाएंगी। ये ए बी कॉम्बिनेशन आगे जो ऑफस्प्रिंग बनेगी उसमें भी जो हमारे आगे ऑफस्प्रिंग बनेंगे वहां पर भी स्मॉल ए स्मॉल बी कॉम्बिनेशन जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा, बिकॉज दे आर सो क्लोजली प्रेजेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बिल्कुल पास में जीन्स प्रेजेंट है वो एक साथ लगभग जुड़ी हुई है। इतनी नजदीक है कि हम बोल रहे हैं कि तो जुड़ी हुई है, एक दूसरे से अलग होने के चांसेस इनके कम है, और ये जुड़ी हुई जीन्स जो है वो एज इट इज ही आगे चल के जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में भी पास ऑन हो जाती हैं। सो such genes which are very closely present to each other and have very less chances of being separated during the process of crossing over are said to be linked. Such genes are said to be linked genes, and the phenomena is called as the linkage. ठीक है, तो जो बहुत क्लोजली प्रेजेंट जीन्स हैं वो एज इट इज ग्रुप की तरह ही आगे नेक्स्ट प्रोजेनी में भी चले जाती हैं, और उन्हें हम लिंक्ड जीन्स कहेंगे और लिंकेज कहेंगे। तो हमने क्या समझा इन सारी बातों से? हमने ये समझा कि जिन जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, जिन जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, वो आपस में मोस्टली क्या रहेंगी? लिंक्ड ही रहेंगी, यानी कि उनके बीच का जो जुड़ाव है, उनके बीच की जो लिंकेज स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा होगी। अगर हम इसे सिंपल सा अगर हम समझना चाहें तो देखो बेटा, जो हम घर में परिवार में लोग होते हैं, आपके जो रियल ब्रदर आपका रियल सिस्टर है उससे आपकी लिंकेज जो है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपके नजदीक रह रहा है, जो आपके साथ रहते हैं हमेशा, उनसे हमारा प्यार ज्यादा होता है, उनसे हमारी अटैचमेंट ज्यादा होती है। आपका कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर है जो बहुत आपसे दूर रहता है और कभी कभी आपके पास आते हैं, नो डाउट आपकी उसके साथ भी लिंकेज है, आपकी उसके साथ भी अच्छी एसोसिएशन है, बट क्योंकि वो आपसे बहुत दूर है तो आपके रियल ब्रदर या रियल सिस्टर से कंपैरिजन करें तो आपकी एसोसिएशन अपने कजन से जो है वो कम है। सेम इज द केस हियर। जितना जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा उतनी ही ज्यादा लिंकेज की स्ट्रेंथ होगी, उनके चांसेस जो हैं वो एज इट इज ग्रुप की तरह ही अगली प्रोजेनी में जाने के ज्यादा हैं, यानी कि वो एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि जब मियोसिस होती है तो ये जीन्स जो है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये किसी और गैमेट में जा सकती है, ये स्मॉल ए किसी और गैमेट में जा सकती है, स्मॉल बी किसी और गैमेट में जा सकती है, और जरूरी नहीं है आपको आगे जो गैमेट्स मिलेंगे वहां पे ए और ए स्मॉल बी इकट्ठा मिलेंगे। बट What linkage is saying? Linkage is saying कि जो बहुत नजदीक जीन्स हैं वो भैया लिंक्ड ही रहेंगी और आपको वो आगे प्रोजेनी में भी एज इट इज ग्रुप की तरह ही नजर आ जाएंगी। सो लेस डिस्टेंस, मोर इज द लिंकेज स्ट्रेंथ,
एंड इफ द डिस्टेंस इज मोर, अगर हमारा कजन हमसे बहुत दूर है, ए से डी बहुत दूर है, तो हो सकता है कि कभी कोई हमारा मन मुटाव हो जाए तो हमारी उससे बातचीत बंद हो जाए, हमारी लिंकेज उससे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो देयर आर द चांसेस दैट द स्मॉल ए गेट सेपरेटेड फ्रॉम द स्मॉल डी। अगर यहां पर क्रॉस ओवर बनता है तो ए और डी जो है वो अगली प्रोजेनी में जरूरी नहीं है कि यहां ए के साथ जो है वो स्मॉल डी आएगा। ए के साथ अगर यहां पर एक्सचेंज पॉसिबल है तो यहां पर ए के साथ जो है वो कैपिटल डी भी आ सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेक्स्ट प्रोजेनी में यहां पर ए के साथ क्या आ गया, कैपिटल ओ, क्योंकि कैपिटल ओ जो है वो स्मॉल ओ के साथ एक्सचेंज हो चुका है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म हम डिटेल में क्रॉसिंग ओवर के चैप्टर में करेंगे, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द लिंकेज, और आपने पहले इसे पढ़ा भी है। ठीक है, सो मोर डिस्टेंस लेस इज द लिंकेज स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा हमारी आपस में दूरी है उतनी ही हमारी लिंकेज जो है वो कम है, हमारी आपस में इंटीमेसी जो है वो कम है। जब हमारी इंटीमेसी कम है तो हमारे जो है वो अलग होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। हमारी क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी और हमारे जो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर मीन्स इस तरह से, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, द पॉसिबिलिटी इज मोर। इसके साथ दूरी होने की वजह से अगले कॉम्बिनेशन में जो है वो कैपिटल स्मॉल ए के साथ कैपिटल ओ भी आ सकता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा जीन्स के बीच में दूरी होगी उतने ही ज्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जो है वो ज्यादा है, और क्रॉसिंग ओवर में उनके सेपरेट होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। जितनी कम दूरी होगी उतने ही चांसेस क्या है, क्रॉसिंग ओवर के कम है। अब ये ए और बी एक दूसरे के इतने नजदीक है कि क्रॉसिंग ओवर अगर हो भी जाती है तब भी इनके बीच में जो है वो इनके अलग होने के चांसेस जो है कम है, यानी कि इनके बीच में क्रॉस ओवर, अब देखो ना इतना छोटा सा सेगमेंट है, इसके बीच में क्रॉस ओवर जो है वो बनना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हाँ, यहां पर जो है वो क्रॉस ओवर बनता है तब भी हमारे ए और बी इकट्ठे रहे, लेकिन ए जो है वो स्मॉल ओ से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, सो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर जब भी होती है तब हमारे नए नए कॉम्बिनेशंस जो है वो बनते हैं। हमने पुनेट स्क्वायर बहुत सारे बना के देख लिए हैं कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है, अलग अलग जब कॉम्बिनेशंस बनते हैं हमारे ऑफस्प्रिंग्स में, जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा है तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है ना, अब ए ग्रुप वाली मदर है, बी ग्रुप वाले फादर हैं, तो आगे बच्चों की पॉसिबिलिटीज जो है वो अलग अलग तरह की है। ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है बनने के चांसेस है। ठीक है, सो मोर इज द क्रॉसिंग ओवर, मोर आर द चांसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, हमारा जो है अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो लिंकेज कम है, ज्यादा डिस्टेंस कम लिंकेज, और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा। ठीक है, ज्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस मतलब चांसेस हैं कि हमारे नए नए कॉम्बिनेशन जो है वो काफी ज्यादा बनेंगे। और बाकी इससे उल्टा आ जाएगा कि अगर हमारी दो जीन्स के बीच में, द जीन्स विच वी आर कंसिडरिंग फॉर at a given time, if they have a very less distance between them, अगर इनके बीच की दूरी बहुत कम है तो इनके बीच क्रॉसिंग ओवर, इनके बीच ये क्रॉस ओवर, इनके बीच ये ऐसा स्ट्रक्चर बनने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। जब तक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक हमारी रिकम्बिनेशन नहीं होंगे और नए जो है वो कॉम्बिनेशंस आपको नजर नहीं आएंगे, और जो आपकी प्रोजेनी होगी उसमें वही कॉम्बिनेशन आ जाएगा जो कि पेरेंट्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, लेस डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, मोर इज द लिंकेज। जितनी ज्यादा लिंकेज होगी उनके बीच क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे तो ये जीन्स जो एज इट इज ही ग्रुप की तरह उठेंगी और आगे प्रोजेनी में चली जाएंगी।
ठीक है, ये एक दूसरे से अलग नहीं होती। तो जो बच्चे होंगे उनमें ये जीन्स बिल्कुल कॉम्बिनेशन में वैसे ही प्रेजेंट होंगी जैसे कि इनके पेरेंट्स में प्रेजेंट है, यानी कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर जीन्स के बीच की दूरी ज्यादा है, इफ द डिस्टेंस इज मोर, लेस इज द लिंकेज, लिंकेज कम है, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा नए कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट है। जब तक आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ नहीं आएगा लिंकेज का, तब तक आपको चैप्टर की समझ नहीं आएगी। तो बड़े ध्यान से है, कुछ में नहीं, 2-4 चीजें हैं, ये आपने अच्छे से जो है वो अपने माइंड में बिठा लेनी है कि जितना हमारा रियल ब्रदर हमें प्यारा है, उतना हमें कजन जो है उससे हमारी लिंकेज जो है वो ज्यादा नहीं है। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि वो हमसे दूर रहता है और हमसे कभी कभी मिलता है, हमारी उससे एसोसिएशन जो है वो इतनी नहीं है। लेकिन हमारे जो रिलेटिव बिल्कुल क्लोज है, हमारा रियल ब्रदर या सिस्टर जो है, उससे हमारी एसोसिएशन बहुत ज्यादा है, हम उसको छोड़ते नहीं है। राइट, नाउ कमिंग टू द चैप्टर। अब हम समझेंगे चैप्टर क्या है। सो व्हाट इज लिंकेज? अब हम डेफिनेशन करेंगे। लिंकेज इज व्हाट? लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम टू स्टे टुगेदर। ठीक है, कि जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होती हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो क्या रहेंगी, साथ में ही रहेंगी। ठीक है, और एक क्रोमोसोम में भी स्पेशली जो नजदीक जीन्स होती हैं, ठीक है ना, जो नजदीक जीन्स होगी उनकी टेंडेंसी होती है कि वो एज इट इज ही जो है वो साथ में रहे, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? लिंकेज। सो लिंकेज इज व्हाट? इट इज द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम टू स्टे टुगेदर इन हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। हेरिडिटरी ट्रांसमिशन मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब जाएंगी तो वो इकट्ठे ही रहना चाहती हैं। ठीक है, अब आपको पता है देयर आर मैनी जीन्स लोकेटेड ऑन वन क्रोमोसोम। हमारा जो एक क्रोमोसोम है, मैंने यहां भी डायग्राम बनाया कि जो एक क्रोमोसोम है उसमें एक जीन तो है नहीं, उसमें बहुत सारी जीन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम जो है आप जानते हैं दे आर दी हेरिडिटरी यूनिट्स। क्रोमोसोम जो है वो हमारे हेरिडिटरी यूनिट्स हैं जो कि गैमीट्स में जो है वो आगे अपनी जीन्स जो है वो पास ऑन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि देखो जो जीन्स प्रेजेंट होती है सेम क्रोमोसोम पर, ठीक है, वैसे नॉर्मली जो सेम क्रोमोसोम की जीन्स होती हैं इनकी टेंडेंसी जो है वो ये रहती है कि वो एज इट इज ही ऑफस्प्रिंग में जाएं, जब तक इनके बीच में जो है वो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो जाती। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होगी तभी चांसेस है सेपरेट होने के, नहीं तो स्मॉल ए जो है वो स्मॉल ओ के साथ भी आ सकता है। अगर क्रॉसिंग ओवर इधर होती है, इस वाले सेगमेंट में होती है, तो एक्सचेंज किसके बीच में होगा? कैपिटल डी और स्मॉल डी के बीच में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सेम क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं उनके अलग होने के चांसेस जो है वो कम होती हैं। ये हमारा 11th पेयर है, यहाँ पे हम एक और क्रोमोसोम बना लेते हैं और ये आ गया हमारा 12th क्रोमोसोम। अब 12th क्रोमोसोम पे और हमारी जीन्स जो है वो प्रेजेंट है, हम मान लेते हैं इनको ई, एफ, जी और एच और आई। अब इसका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिस गैमीट में कैपिटल एफ जाए उसी में कैपिटल ए जाए। ठीक है, अब इसके साथ में भी होमोलोगस क्रोमोसोम होगा ना, इसके साथ में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उसमें यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल एफ ले लेते हैं, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल जी, यहाँ स्मॉल एच ले लेते हैं, यहाँ पर हम स्मॉल आई ले लेते हैं, है ना। तो इसका इसके साथ रिलेशन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये दूसरा क्रोमोसोम है, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 12, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 11। सो देयर सेपरेशन चांसेस ड्यूरिंग द मियोसिस, इसकी और इसकी जो है सेपरेशन के चांसेस वो तो बहुत ही ज्यादा है ड्यूरिंग द मियोसिस। लेकिन एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं उनकी टेंडेंसी ये होती है कि वो एज इट इज ही चली जाए, कहां पर? अगली जनरेशन में। ठीक है, तो यही है हमारा लिंकेज। और लिंकेज स्ट्रेंथ किसके बीच में ज्यादा होगी? जो बहुत नजदीक होंगे क्रोमोसोम पर जीन्स आपस में। राइट, अगर अब
द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होती हैं उन्हें हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं। ठीक है, जो एक क्रोमोसोम पे जीन्स है उन्हें हम लिंक्ड जीन्स कहेंगे, जो दूसरे क्रोमोसोम पे जीन्स है उसे हम अनलिंक्ड जीन्स कहेंगे। ठीक है, ये जीन्स आपस में क्या है, लिंक्ड है। नो डाउट इसकी और इसकी लिंकेज स्ट्रेंथ ज्यादा है, ए और सी की लिंकेज स्ट्रेंथ जो है वो कम है। ए और डी की लिंकेज स्ट्रेंथ थोड़ी सी और कम है, ए और ई की लिंकेज स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी और कम है। ठीक है, लेकिन द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम आर सेड टू बी लिंक्ड, कि ये आपस में क्या लिंक्ड है। इनकी कोशिश ये रहेगी एज इट इज जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाए, जबकि ये इसके साथ किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। देयर इज नो लिंकेज बिटवीन ए एंड द एफ। So the genes on the same chromosome are said to be linked, whereas the genes on the other chromosome are said to be unlinked genes. Right? अब डिस्कवरी की बात करें बेटा, तो सबसे पहले जो है बैटसन और पुन्नेट ने काम किया लैक्थरस ऑडोरेटस, जो स्वीट पी होता है, उसके ऊपर काम किया और उन्होंने जो है वो डिस्कवर की ये चीजें कि कुछ करेक्टर्स जो है इस पी में ऐसे आ रहे हैं जो एज इट इज पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो इसको एक्सपेरिमेंटली जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में जो हमारे थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन जो है, उन्होंने अच्छे से जो है इस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया और उनका जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था उसका नाम था ड्रोसोफिला। ठीक है, तो थॉमस हंट मॉर्गन ही पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज on his organism which he worked on, and that was the fruit fly Drosophila melanogaster. Okay, now coming to the theories. What are the theories of the linkage?